बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ जमीन तंग वफाकी और सूबाई हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज भुट्टी का कहना है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं पूरी कौम की जंग है। दहशत गर्दी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। हर कीमत पर अमन कायम करके रहेंगे। सवात में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। जरा के मुताबिक दहशतगर्दों को बिकोट के इलाके पालोड़ी में जहन्नुम हासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फितनाल खारिज की जानिब से ड्रोन हमले की वीडियो जारी। निशाना मासूम पख्तून अवाम। भारतीय फंडिंग और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में फितनाल खारिज का बड़ा किरदार। फितनाल खारिज की जदीद असलहे तक रसाई भारी भारतीय फंडिंग का मुंह बोलता सबूत। जराये के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती से फितनाल खारिज के हाथ अब ड्रोन हमलों तक पहुँच चुके। खारिज के ड्रोन हमलों का निशाना मासूम बच्चे और शहरी बनते हैं। इल्जाम पाक फौज पर लगा दिया जाता है। अमेरिका ईरान के साथ मुकालमे पर पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरफ। अमेरिकी महकमा खारजा ने पाक अमेरिका वज़ीर खारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार मार्को रूबियो मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर बात हुई। दाइश खरासा के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मादनियात और माइनिंग सेक्टर में ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद नहीं तिजारत चाहता है। अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। अमेरिकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत ने रवायती इल्ज़ाम तराशी के बाद जारियत की। पाकिस्तान अमन पसंद एटमी मुल्क है जो पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। TGISPR के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की फतह पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और रुबलवतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने मुआशरती कौमी उमूर सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खराज अकीदत पेश किया। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दिया। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हित के इज्जत केस मुकम्मल। जज रिचर्ड स्पीरमैन ने अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, कत्ल की रिपोर्ट में ISI पर कोई इल्जाम नहीं है। अदालत ने आदिल राजा की पब्लिक इंटरेस्ट दलील पर सख्त सवालात उठा दिए। आदिल राजा के इल्जामात को सबूत के बगैर खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शहजाद अकबर, शाहीन सुबहाई और सैयद अकबर की अदालत में आदिल राजा की हिमायत में गवाही भी बेबुनियाद करार। अदालत का फैसला महफूज जल्द सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल फिर से बरसने को तैयार। मानसून बारिशों के अगले स्पेल की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है
28 से 31 जुलाई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दरमियान बारिशें होंगी। सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग और मुकामी नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। मुख्तलिफ शहरों में शेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। भर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। थक, नयार, थोर, खुन्नर, बटुगाह में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब की वजह से अब तक 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद लापता हो चुके। 100 के करीब मकान तबाह, मुतादिद गाड़ियाँ सैलाब में बह गई। शिगरगाह गाँव कायम आबाद तसर में भी शदीद सैलाब आ चुका है। बड़े पैमाने पर तबाही, खड़ी फसलें तबाह। हिजरों में दरियाए सिंध में तग़यानी सैलाबी रैले से फॉरबिली में 2 मंजिला पुलिस चौकी की इमारत दरिया बुर्द। जंग में भी दरियाए चिनाब बिफरने से दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए सिंध में करबला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा के मुकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए। NTMA के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें पंजाब, 3 गिलगित बाल्तिस्तान और 2 इस्लामाबाद में हुई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जख्मी। मुल्क भर में नवा मानसून बारिशों में अब तक 266 अफराद जाँ बहक, 628 जख्मी हो चुके हैं। चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद में सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। जल्द से जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम उठाए जाएं। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मुआज़रत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। सूबाई वज़ीर इत्तला असमा बुखारी के गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत पहले ही मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडुजाम में तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आवाम की बुनियादी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBR में जदीद डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR के जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मायशत मुस्बत समत में गामजन है। खाम तेल की तैयारी, दरामद, मसनूआत की मैनुफैक्चरिंग के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। सिंध में रवां बरस डेंगू से पहली हलाकत की तस्दीक। जिला शर्की की 48 साल खातून डेंगू के बाइस जाँ बहक। महकमा सेहत का कहना है, खातून को डेंगू के साथ ज़्यादतीज़ और UTI की भी शिकायत थी। रवां बरस 300 से ज़्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके। दिकारी में कत्ल की जाने वाली बानो बीबी के वालिदा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा में पेश कर दिया गया। अदालत ने गुलजान बीबी को जुडिशल कर दिया, जेल मुंतकिल। 2 रोज़ कबल बानो बीबी की वालिदा को अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। हमास जंगबंदी नहीं चाहती, उनके लीडर्स का शिकार करके निजात हासिल करना होगी। ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा, हमास गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई में संजीदा नहीं है। फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान अहमकाना है। यूरोप के साथ तिजारती मुआहदे का 50-50 इम्कान है। 1 अगस्त तक मज़ीद तिजारती मुआहदे होंगे। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ टैरिफ आयद हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से बरसता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना हुआ।
दूसरा दस्ता आज शाम रवाना होगा। कौमी टीम के अमेरिका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल हैं। और पाकिस्तान की वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। तीसरे पोल मैच में तुर्की को 3-0 से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 25-17, 25-19, 25-19 से जीत लिया है।